Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, रश्मि के जब स्टोरी के प्रीवियस पार्ट का लास्ट में कुछ नहीं होता है कि जब मेरी मम्मी पापा आए हुए होते हैं मैं उनके साथ हंस के बातें करी होती हूँ और जैज़ बिल्कुल मेरे पास बैठी होती है और वो जो होती है वो भी मुझसे बदला लेने के लिए पीछे मेरे कमर में हाथ डाल के जो से चुंडी काट लेती है और मैं चिल्लाती हूँ, बोलती है आउच आ। तो मेरी मम्मा फ़ौरन से बोलते हैं कि बेटा क्या बात हो। जैस बोलती है कि हाँ रश्मिका बोलो बोलो क्या हुआ सबको बताओ। तो मैं हंसती हूँ और अपनी मम्मा की तरफ देखती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ। तो मम्मा कहती कुछ तो हुआ, पहले जैस चिल्ला रही थी और अब तुम चिल्ला रही हो, चल क्या रहा है। तो मैं बोलती हूँ मम्मा कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। तो जैस होती है वो हंस रही होती है और फिर मैं जैस की तरफ देखती हूँ और उसे घूरती हूँ कि क्या बदतमीज़ी है यार। तो वो भी फिर हंसती है कि स्टार्ट किसने किया था। तो ऐसे ही हम लोग साथ बैठे होते हैं, हंसी मजाक हो रहा होता है, सब बहुत खुश होते हैं। मैं अपने मम्मा पापा के चेहरे पे देखती हूँ, उन दोनों के फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल होती है, वो बहुत खुश होते हैं और उनकी ये स्माइल देख के मैं भी बहुत खुश होती हूँ। और फिर यही सोच रही थी कि कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, काश सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, सब हंसते रहे, ऐसे मुस्कुराते रहे, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरी रहें। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे मम्मा पापा को सब कुछ पता चल गया तो क्या वो ऐसे खुश रह पाएंगे। मैं सोच के फिर से परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हर कोई अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज होता है, माँ से बहुत प्यार करता है। ऑफ कोर्स मैं भी अपनी मम्मा से करती होती हूँ, बट मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती हूँ। और मुझे यही डर होता है कि जिस दिन मेरे पापा को ये सब पता चल गया वो बर्दाश्त कर पाएंगे क्या। अगर उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी तो मैं क्या करूँगी, मैं मजबूर हो जाऊँगी ना, मैं जैज़ को छोड़ पाऊँगी ना मैं अपने पेरेंट्स को। इन दोनों में से अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई मुझे किसी एक को चूज़ करना हुआ तो मैं क्या करूँगी, मैं तो मर ही जाऊँगी क्योंकि ये दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती हूँ। और जैज़ जो होती है वो देखती है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ तो वो मेरा हाथ पकड़ती है और बोलती है क्या हुआ। तो मैं देखती हूँ कि उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इधर उधर देखती हूँ कि किसी ने देखा तो नहीं, बट फाइनली शुक्र है कि किसी ने नहीं देखा होता। और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो वहाँ से उठ के चली जाती हूँ किचन की तरफ। तो जैज़ जो होती है वो भी थोड़ी देर बाद मेरे पीछे आ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी होती हूँ तो वो पीछे से आके मुझे हक कर लेती है और कहती है कि क्या हुआ। तो वो मैं ऐसे ही पीछे टर्न होता है उसकी तरफ और मैं बोलती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो जैज़ कहती है कि जान तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी इतनी परेशान क्यों हो, बताओ मुझे क्या बात है। तो मैं बोलती हूँ नहीं कोई बात नहीं है, तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो मैं बार बार जैज़ को जाने को बोल रही होती हूँ बट वो मेरा और ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि मुझे सच से बताओ क्या टेंशन है, कोई तो बात है जो तुम्हें बहुत परेशान करी है, मुझे नहीं बताओगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब इसे क्या बताऊँ। तो मैं उसे बोलती हूँ नहीं कोई बात नहीं है यार, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। तो जैज़ बोलती है सच में चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, ठीक है चली जाऊँगी और अब कभी नहीं आऊँगी। तो ऐसे बोल के जाने लगती है तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ, मैं बोलती हूँ जान प्लीज़ सॉरी मत जान, आई एम सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी इसलिए बोला, प्लीज़ प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, बोल के मुझसे हक कर लेती हूँ। और जैज़ भी मुझे जोर से टाइटली वाला हक कर लेती है और कहती है कि जान तुम्हें छोड़ के जाना कौन चाहता है, मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती, हाँ लेकिन बताओ हुआ क्या, इतनी परेशान क्यों हो तुम। तो मैं बोलती हूँ कि जान सब कितना खुश थे ना बाहर। तो जैज़ बोलती है हाँ सब बहुत खुश थे और ये तो अच्छी बात है ना कि सब खुश थे, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तो मैं बोलती हूँ हाँ जान सब खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन सबको हमारे बारे में पता चलेगा क्या सब इसी तरह से खुश रह पाएंगे। तो जैज़ भी एकदम से चुप हो जाती है। मैं बोलती हूँ प्लीज़ जान जवाब दो ना, क्या सब खुश रह पाएंगे। तो जैज़ बोलती है कि मुझे क्या पता, हर किसी की अपनी अपनी होती है, पता नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उनकी सोच है ना, अब मैं कैसे बता सकती हूँ। तो मैं बोलती हूँ जान यही तो बात है, मुझे अपने पेरेंट्स की सोच का पता है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, इसी चीज़ से मुझे डर लग रहा है। अगर अगर कभी ऐसा हो गया कि पापा ने एक तरह बोल के चुप हो जाती हूँ। तो जैज़ कहती हूँ क्या जान कंप्लीट करो क्या पापा ने। तो मैं बोलती हूँ अगर किसी दिन पापा ने मुझे अपनी कसम दे दी और बोला कि मैं उन्हें या तुम में से किसी एक को चूज़ करूँ तो मैं क्या करूँगी। तो जैज़ बोलती है हाँ बताओ क्या करोगी। तो मैं बोलती हूँ कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अपने पापा में से और तुम में से किसी एक को चूज़ करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सच्ची बता रही हूँ, अगर किसी दिन ऐसी नौबत आई तो मैं ख़ुद को ही ख़त्म कर लूँगी। तो जैज़ ये सुनते ही फ़ौरन से मेरे मुंह पे हाथ रखते हो, कहती चुप, ऐसा कभी मत बोलना, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो मैं उसका हाथ हटाती हूँ अपने लिप से और बोलती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ,
اس لیے پلیز کبھی کچھ ہو جائے نا تو کچھ ایسا کرنا کہ ایسی سچویشن کبھی مت آئے، ورنہ میں سچی بول رہی ہوں، میں تم میں سے کسی ایک کو چوز نہیں کر پاؤں گی، میں خود کو ہی ختم کر لوں گی۔ تو جیز فوراً سے مجھے حق کر لیتے کہ چپ ہو جاؤ، ایسا مت سوچو، سب ٹھیک ہوگا۔ میں بولتی ہوں ہاں لگ رہے ایسا ہی ہو، سب ٹھیک ہو، کبھی کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ خیر ایسے کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو حق کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ تبھی جو ہوتی ہے ہماری میڈ جو ہوتی ہے وہ کچن میں جو ہے آتی ہے، تو اس کے آنے سے ہم ایک دوسرے سے ایسے دور ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں ہم دونوں کو حق کیے ہوئے، اور دیکھتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو وہ بولتی ہے کہ رشمیکا بی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ رو رہی تھی کیا دی، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو ہے؟ تو میں فوراً سے آنسو صاف کرتی ہوں، میں بولتی ہوں نہیں میں نہیں رو رہی تھی، تم یہاں پہ کوئی کام تھا؟ وہ کہتی ہاں کچھ مانگ رہے تھے باہر اس لیے لینے آئی تھی، اور آپ دونوں کو بھی بلا رہے ہیں۔ تو میں بولتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، ہم بس جا ہی رہے ہیں باہر۔ تو وہ ایسے بول کے میں باہر جانے لگتی ہوں، تو جیز میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور میڈ کے سامنے تو میں گھبرا جاتی ہوں، اس کو اشارہ کرتی ہوں کہ چھوڑ دو، تو وہ مجھے ایسے اپنی طرف کرتی ہے اور میرے آنسو صاف کرتی ہے اور بولتی ہے کہ رونا بند کرو، میں باہر جا رہی ہوں، تم فریش ہو کے پھر آنا۔ تو ایسے بول کے جیز جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور پھر میں وہاں سے نکلتی ہوں اور کچن کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہوں اور بولتی ہوں کہ روم میں جانے کے لیے تو مجھے یہاں سے گزر کے جانا پڑے گا ٹی وی لانچ میں، تو سب ہے، سب دیکھ لیں گے، کیونکہ میرا مسئلہ ہوتا ہے میں روتی ہوں تو میری فوراً آئز سے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے فیس واش کرنا بہت ضروری تھا میرے لیے۔ تو میں سوچ ہی رہی ہوتی ہوں کہ میری کہتی ہے کہ دیا آپ یہیں سے کچن سے ہی کر لیں، تو وہ میرا فیس واش وہیں سے کروا دیتی ہے، تو میں ایسے ہی خود کو فریش کرتی ہوں اور پھر باہر آ کے سب کے ساتھ پھر سے ہنسی مذاق کرنے لگ جاتی ہوں۔ تو اس دن ایسے ہی کافی اچھا وقت گزرتا ہے، کیونکہ میرے مما پاپا آئے ہوئے ہوتے ہیں، میں سب کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے، ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور ایسے ہی مطلب کافی ٹائم گزر جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ جب مما پاپا جانے والے ہوتے ہیں تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا راج کب آتا ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں، کہاں گیا تھا وہ، کہاں گیا ہوا ہے؟ تو میں ایسے ہی سوچتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو تبھی میری ساسو ماں بولتی ہے کہ وہ کچھ ضروری کام سے گیا ہوا تھا، آج رات وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو میں بولتی ہوں وہ اچھا، تو اچھی بات ہے یہ، تو میں ایسے سب کے سامنے بول دیتی ہوں، تو سب کہتے ہیں کیا، میری مما پاپا بہت شوکڈ ہو جاتے ہیں اور میری ساس بھی، وہ جیسے سے میری طرف دیکھتے بولتی کیا بول دیا تم نے؟ تو میں بولتی ہوں ہاں نا اچھی بات ہے نا، پاپا آپ کو پتہ ہے راج اپنے کام کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے، بہت سنسیئرٹی سے سارا کام کرتا ہے، چاہے رات کے 2 کیوں نہ بج جائے وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے ہی آتے ہیں، بہت اچھے سے کام کرتے ہیں نا۔ تو مطلب ایسے میں اس کی تعریف کرنے لگ جاتی ہوں، اس بات کو کور اپ جو کرنا ہوتا ہے، پر جیز کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ میں رات کی تعریف کر رہی ہوں، اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد جو ہے میرے مما پاپا بھی چلے جاتے ہیں، تو میں سب سے ملتی ہوں، اپنی ساس سے ملتی ہوں، پھر میں انہیں بولتی ہوں کہ مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے، تو میں آج جیس کے ساتھ سو جاؤں، تو مطلب ان سے میں پرمیشن لیتی ہوں، تو وہ بولتی ہیں ہاں ٹھیک ہے سو جاؤ تم۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہوں، میری ساس نے پرمیشن دے دی تو بہت خوشی ہوتی ہوں، پھر جہیز کے پاس روم میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں تو مجھے دیکھ کے سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے، دوسری طرف منہ کر لیتی ہے، اوپر کمر ڈال دیتی ہے، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہی ہے، تو میں اندر سے روم سے کنڈی لگاتی ہوں، اس کے پاس آ کے لیٹ جاتی ہوں اور اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتی ہوں، تو میرا ہاتھ ہٹا دیتی ہے، میں بولتی ہوں کہ جان کیا ہوا تمہیں، دیکھو تو صحیح میری طرف، کہاں منہ کیا، ادھر دیکھو، بٹ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ تو میں اٹھتی ہوں اور جس طرف اس کا منہ ہوتا ہے وہاں آ کے لیٹ جاتی ہوں، وہ پھر سے دوسری طرف منہ کرنے لگ جاتی ہے، تو میں اس کا فیس ایسے پکڑتی ہوں اپنے ہاتھوں میں، ایسے اپنی طرف پھینکتی ہوں، میں بولتی کیا مسئلہ ہے، آنکھوں میں دیکھو بولو، کیا بات بری لگی ہے میری جان کو، ایسے ہی اٹھ کے آ گئی تھی بیچ میں، کیا یار سارا ٹائم بیٹھی رہی تھی تو وہاں پہ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتی تو مما پاپا تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، یار حد ہوتی ہے تمہاری، اپنے ساس سسر کو تم نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، کتنا برا لگا ہوگا نا انہیں۔ تو جیسے سے اٹھ کے بیٹھ جاتے کہ میرے ساس سسر، ہاں میرے یا میرے بھائی کے ساس سسر؟ تو مجھے جان کیا بول رہی ہو تم، وہ کتنی صحیح تو بول رہی ہوں میں، ویسے بھی وہاں پہ تو صرف راج ہی ہو رہی تھی، اور تم بھی تو کتنی تعریف کر رہی تھی اپنے راج میاں کی تو بولتے میاں ہاں وہ بولتی چپ ہو جاؤ، منہ نہ توڑوا لینا میرا، جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اور ویسے بھی اگر تمہاری ساسو ماں نے تمہیں دیکھ لیا یہاں پہ میرے روم میں تو پھر سے تم سے کوسچن کریں گے نا، اور تمہیں تو پھر سے غصہ آئے گا، پھر تم مجھ پہ چلاؤ گی، سچ ہے یہاں سے چلی جاؤ تم۔ تو میں بولتی ہوں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں نے تو مجھے یہاں بھیجا ہے۔ جیسے بولتی کیا مما نے تمہیں یہاں بھیجا، میں بولتی ہوں ہاں ہاں میں نے انہیں بولا تھا مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، تو میں نے بولا تمہارے ساتھ سو جاؤں، انہوں نے بولا ہاں سو جاؤ، دیکھا پرمیشن لے کے آئے نا،
तो कहती हाँ परमिशन लेके आई हो अपनी ननद के साथ सोने में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोने के लिए, नहीं जाओ अब यहाँ से। तो उसका हाथ पकड़ती हुई थी, क्या जान तुम भी, क्या मसला है यार, क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो। अच्छा तुम्हें बुरा लगा मैंने राज की तारीफ़ की। हाँ जान वो तो झूठी मूठी तारीफ़ थी ना, आप खुद ही सोचो, मैंने सबके सामने बोल दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है ये वो, तो सब परेशान होंगे तो ना मैं क्यों बोल रही हूँ। अब सबको तो ये लगता है ना कि मैं उसकी बीवी हूँ तो मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए। तो जहाँ बस इसीलिए मैंने बोला तुम भी ना यार रो कितना अच्छा इतना हो, बात तो सुनो यार, हक तो एक हक ही दे दो यार। तो जस कहती नहीं देना मुझे, मैं बोलती हूँ प्लीज़ जान एक हक बस दे दो ना। बट जैस गुस्से में होती है, बात ही नहीं करी होती मेरी तरफ, लगती क्या यार, एक तो हम दोनों को साथ में रात गुजारने का मौका मिला है, वो भी सासू माँ की परमिशन के साथ, ऊपर से जो मैं तुम्हारे पास आई तो तुम मुझे सही से मूड ही नहीं दे रही। ऐसे कौन करता है यार, ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है सो तुम अकेली। तो ऐसे बोल के मैं जाने लगती हूँ, तो जैज़ मेरा हाथ पकड़ लेते और कहते मत जाओ। तो मैं बोलती हाँ मत जाऊँ, क्या करूँ यहाँ पे बैठ के, तुम्हारा ये फूला हुआ मुँह देखूँ मैं, इससे अच्छा मैं अपने रूम में ही चली जाती हूँ, ठीक है ना, वहीं जाके सो जाऊँगी। वैसे भी आज नहीं तो आज आना नहीं है ना, तो मैं वहाँ अकेले सो सकती हूँ, स्कूल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे बोल के मैं वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती हूँ। तो मुझे पता होता है कि जैज़ मेरे पास ज़रूर आएगी, इसलिए मैं दरवाज़ा खुला ही रखती हूँ। तो ऐसे जो होते हैं, मुझे ऐसी आवाज़ आती है कि कोई रूम में आ रहा है, मैं जल्दी से उसे सोने की एक्टिंग करती हूँ सीधा मुँह करके। तो वो ऐसे कोई आता है मेरे ऐसे कमर पे हाथ रखता है, तो मैं बोलती हूँ आ गई तुम। तो ऐसे उठ कर उसकी तरफ देखती हूँ तो राज होता है, मैं ऐसे पीछे हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलते क्या मतलब क्या करूँ, ये मेरा कमरा है। तुम बोलती हो तुम तो आज रात नहीं आने वाले थे ना। तो बोलता है अब तो आ गया ना मैं, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो ऐसे आके बिल्कुल मेरे पास बैठ जाता है, मैं भी ऐसे बेड पे बैठी होती हूँ। तो मैं उससे बोलती हूँ कि मुझे लगा शायद तुम आज नहीं आने वाली, इसलिए मैं यहाँ आई थी, ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो मैं ऐसे बोल के उठने लगती हूँ, तो मेरा हाथ पकड़ लेता है, मुझे वापस बिठा लेता है और कहता है कि अब तुम आई गई हो तो मेरी एक बात सुन के जाओ। तो ऐसे उसने हाथ पकड़ा हुआ था, मैं बेड पे ऐसे बैठी होती हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा होता है, मैं भी उसी की तरफ देख रही होती हूँ। तभी जो होते हैं वहाँ पे जैज़ आ जाती है और वो ये सारा सीन देख लेती है और फिर से मिसअंडरस्टैंड कर देती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और मैं जो होती हूँ उसे वहाँ से जाते हुए देख लेती हूँ और मैं फ़ौरन से राज का हाथ छुड़वाती हूँ, मैं बोलती हूँ छोड़ो मुझे। तो मैं वहाँ से उठ के फिर जाती हूँ जैज़ के रूम में, देखती हूँ तो वो गुस्से में बैठी होती है ऐसे हेड अप करके। फिर उसके पास जाते उसके शोल्डर पे हाथ रखते तो ज़ोर से मेरा हाथ हटा देते, कहते क्या करिए तुम यहाँ से, जाओ अपने मियाँ के पास चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा हस्बैंड आया है ना उसकी खिदमत करो जाके। तो मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, कहती जान तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्यों फजूल बोलती रहती हो तुम हर टाइम, हाँ कितना शक करती हो मुझ पर। जब कहती अच्छा मैं शक करती हूँ, और वो क्या था, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था और तुम किस तरह से बैठी थी उसके साथ, तुम्हें ज़रा मेरा ख्याल नहीं आया ना, ठीक है जाओ उसी के पास बैठी रहो तुम, अब ना आना मेरे पास। तो मैं जैज़ को बोलती हूँ कि जान जिस तरह तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं तो वहाँ पे लेटी हुई थी, मुझे लगा था तुम मेरे पास आओगे, बट पता नहीं वो कहाँ से आ गया। और मैं तो इसलिए गई थी ना क्योंकि तुम्हारे सामने मम्मी जी ने कहा था कि आज राज नहीं आएगा, मुझे क्या पता था कि वो अचानक से आ जाएगा। तो जैज़ कहती है अच्छा वो अचानक से आ गया और उसने तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया और तुमने उससे कुछ बोला भी नहीं। तो मैं बोलती हूँ जान प्लीज़ रिलैक्स, मुझे क्या पता था वो वापस आ जाएगा, हाँ मुझे तो ये पता था ना तुम आएगी। और उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे यही था तुम, जब मैंने देखा वो तो मैं उठने लगी, उसने मुझे बिठा लिया, उसने बोला कि मेरी एक बात सुन के जाओ। और उसी टाइम तुम आ गई और तुमने गलत सोच लिया यार, तुम्हें मुझ पे ज़रा बिलीव नहीं है, तुम हर टाइम मुझ पे शक करती रहती हो। तो जैसे बोलती है तुम पे शक नहीं करती मैं, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं यार, मुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं है, कितनी बार चीखूँ, कितनी बार ये एक बात मैं रिपीट करती रहूँ और तुम्हें ये एक बात समझ नहीं आती मेरी। देखो तुम्हें मैंने बहुत बार बोला है उससे जितना हो सके दूर रहो, पर तुम्हें पता नहीं क्यों समझ नहीं आती, तुम उस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती हो, जबकि उसने जो हरकत की है उसके बाद तुम्हें उस पर ज़रा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। तो मैं बोलती हूँ जान मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही यार। देखो वो सब जो हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है तुम अच्छे से जानती हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब तो उसे भी मुझ में नहीं होना चाहिए। खैर उसकी मर्ज़ी, उसे मुझ में है या नहीं है, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है और सिर्फ तुमसे ही रहेगा। ओके अब गुस्सा थूक दो, हाँ और इधर आओ मेरे पाँव में आ जाओ, हक करो,
तो मैं ऐसे भाई ऐसे करती हूँ तो जैस ऐसे मुझे देखते कहती नहीं करूँगी, मैं बोलती हूँ तो सोच लो नहीं करोगी, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो जैस ऐसे मुझे पकड़ते फिर मुझे टाइटली हग कर लेती है। तो ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर से हग करके बैठे हुए होते हैं। फिर उसके बाद जैस जो होती है ऐसे मेरे करीब आ रही होती है, मुझे किस कर रही होती है, तो मैं ऐसे उसके लिप्स पे से हाथ रख लेती हूँ। मैं बोलती रुको किसने करनी, तो कहती क्यों क्या हुआ, मैं बोलती अरे यार दरवाज़ा खुला हुआ है। तो जैस हंसने लग जाती है, तो मैं उठती हूँ और दरवाज़ा जो है लॉक कर देती हूँ। उसके बाद मैं उसके पास आती हूँ और फिर उसको खुद ही किस कर देती हूँ। तो उसके बाद काफ़ी देर हम दोनों ऐसे ही किस करते रहते हैं, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को महसूस कर पा रहे होते हैं अपने अंदर। तो उसके बाद जैस जो होती है मेरे और ज़्यादा करीब आना चाह रही होती है, मुझे लिटा देती है, मेरे ऊपर आ जाती है और जो है मेरे लिप्स पे किस कर रही होती है पागलों की तरह, बस हम एक दूसरे में खो चुके होते हैं। उसके बाद जब मैं नेक पे किस करती है इतना मतलब मुझे फील आ रहा होता है, इतना सुकून मिल रहा होता है ना कि क्या बताऊँ। तो उसके बाद ऐसे ही मतलब ऐसे ही मेरे से प्यार करती रहती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे को पागलों की तरह किसेस करते हैं, एक दूसरे को इतना टाइटली हग करते हैं, इतना ज़्यादा कि ऐसा लगता है कि दो जिस्म और एक जान बन चुके होते हैं हम। और मैं जैस को ये कह रही होती है कि मुझे हमेशा हर दिन हर रात ऐसे ही तुम्हारे साथ गुजारना है, और वो बोलते हैं कि मुझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। तो ऐसे हम दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे को हग करके लेट जाते हैं। तो उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को हग करके ऐसे क्यूट क्यूट सी रोमांटिक सी बातें करते हैं, और हमारी सारी रात ऐसे एक दूसरे से बातें करने में गुजर जाती है। और सुबह जो होती है, सुबह तकरीबन 9-10 बजे का टाइम होता है जब बाहर मेड दरवाज़ा खटकाती है और मैं उठती हूँ, बाहर जाती हूँ तो मेड होती है और वो कहती है कि दिया आप अभी तक सो रही हैं, सुबह हो गई है, बाहर आपको कब से सासू माँ आपकी बुला रही हैं। तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, आप सासू माँ को बोलो कि मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। तो मैं उसके जाने के बाद जो है दरवाज़ा फिर से अंदर से लॉक कर देती हूँ और ऐसे ही गहरी गहरी सांसें लेती हूँ, खुद को फ्रेश करने की कोशिश करती हूँ, वापस स्टेज के पास आती हूँ तो बड़े आराम से सो रही होती हैं। उसे इतने आराम से सोता देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, और मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस बोल करती हूँ और बोलती हूँ कि जान यार तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो, हाँ तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ, और एक तुम हो के बाद बात पे झगड़ा करती रहती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती यार तुम्हें। तो वो जैसे बोलती है नहीं आती, तो मैं ऐसे उठती हूँ बोलती क्या चीटिंग, तुम जाग रही थी। तो बोलती है हाँ मैं जाग रही थी। मैं बोलती हूँ कब से, वो कहती मैं तो कब से जाग रही हूँ, जब से तुम मेरी बाहों में आराम से सो रही थी तब से। बोलती क्या यार तुम भी तो तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना। वैसे मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो जैसे बोलती है हाँ हाँ तुमने क्या कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है, मैंने कब कहा तुमने कुछ बोला। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, फिर मैं भी हंसने लग जाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है मैं जल्दी से फ्रेश होकर बाहर जाती हूँ, सासू माँ बुला रही है। तो ऐसे मैं जाने लगती हूँ तो जैसे मेरा हाथ पकड़ती है, कहती कहाँ, मैं बोलती हूँ शावर लेने, कहती अकेले अकेले। तो मैं हंसती हूँ बोलती हाँ तो और किसको साथ लेके जाना है। तो जैस बोलती है अच्छा जी मुझे नहीं लेके जा सकती पागल। तो मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं तुम सोई हो, मुझे तो जाना है ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है उठने की, सोई हो तुम। तो कहती अच्छा जी मेरी मम्मा मुझे जान से मार देंगी, मुझे बाहर जाना होगा, और अभी देखो पहले तुम शावर लोगी फिर तुम आओगी फिर मैं लूँगी, टाइम लगेगा ना, तो टाइम की बचत करते होते हैं, साथ में चलेंगे। तो मैं बोलती हूँ नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मुझे देर हो रही है मैं नहाने जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के मैं टॉवल उठा के जाने लगती, तो मेरा टॉवल पकड़ लेते बोलती जाएंगे तो साथ में जाएंगे, वरना ना मैं जाऊँगी ना तुम जाओगी। मैं बोलती हूँ क्या यार बचपना है, देर हो रही है, वो कहती तुम बचपना कर रही हो, अब अकेले जाने का क्या मतलब बनता है, हाँ ना हम दोनों साथ हैं तो साथ में जाना चाहिए ना। तो ऐसे हम दोनों काफ़ी देर बहस करते रहते हैं। तो जैसे जाती है फ़ौरन से वॉशरूम में घुस जाती है, मैं बोलती हूँ क्या यार मुझे जाना तो देर हो रही है बाहर हो गई थी, हाँ तो आ जाओ अंदर। तो बस मेरा हाथ खींचती है ज़ोर से, मुझे अपनी तरफ खींचती है, मेरी कमर में हाथ डालती है और मुझे इतना करीब कर देती है, खुद के मेरे लिप्स पे किस कर देती है। तो ऐसे मुझे किस कर रही होती है, मैं भी उसको किस कर रही होती हूँ, तो तभी मुझे याद आता है कि बहुत देर हो गई। मैं ऐसे पीछे करती हूँ, कहती हूँ क्या यार बहुत देर हो गई है, मत करो ना प्लीज़, मुझे बाहर जाना है वरना सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। तो जैस बोलती है हाँ ठीक है ना शावर तो ले लो, ऐसे बोल के वो मुझे ऐसे अपने करीब खींचती जाती है और पीछे होती जाती है, और फिर
शावर ऑन कर देती है और हम दोनों एक ही शावर के नीचे और मुझे देख रही होती है और मेरी आंखों में आंखें डाल के और हम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर मैं आंखें बंद कर लेती हूँ तो वो जैज़ जो होती है मेरी आइज़ पे किस कर देती है, तो ना आइज़ पे किस करती है और फिर मेरे लिप्स पे किस कर देती है। वैसे मेरे लिप्स पे किस करती रहती है और फिर मेरा ड्रेस जो है ऐसे शर्ट जो है वो उतार देती है और मैं जो होती हूँ मैं फ़ौरन से ऐसे हाथ रख लेती हूँ तो कहती क्या यार तुम भी, तो मेरा हाथ साइड पे करती है और फिर मेरी नेक पे किस करने लग जाती है और ऐसे ही मतलब किस करते करते ना नीचे आ जाती है मेरी टंगी पे। तो मैं ऐसे उसका हाथ पकड़ती हूँ, बोलती हूँ कि प्लीज़ जान मत करो ना, देर हो रही है। तो मैं जैसे पीछे हो जाती हूँ फिर अपना ड्रेस खोल देती है और फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉट लग रही होती है। तो उसको देख के तो मेरे से खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, मतलब मेरी खुद की नीयत इतनी ख़राब हो रही होती है। मैं दूसरी तरफ मुँह कर लेती हूँ और आंखें बंद कर लेती हूँ और दीवार पर से हाथ मारते हुए बोलती हूँ कंट्रोल कंट्रोल यार कंट्रोल, देर हो रही है, प्लीज़ मत करो ना, मत देखो उसकी तरफ। तो ऐसे बोल के मैं आँख बंद करके मतलब ऐसे नहा रही होती हूँ। तो जैज़ जो होती है उसको शैतानी सूझी होती है ना, वो पीछे से आती है और मेरी ऐसे टंगी पे हाथ फेरती है और मुझे ऐसे पीछे से पकड़ के खड़ी होती है। तो मैं ऐसे उसके हाथ पे हाथ रखती हूँ और उसको ऐसे पीछे की तरफ देखती हूँ ना टन टन के उसकी आंखों में, तो हाय मैं भी बस उसकी आंखों में ही खो जाती हूँ। और उसके बाद मेरे से खुद भी कंट्रोल नहीं होता, मैं जैज़ को किस कर लेती हूँ। तो उसके बाद हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं पागलों की तरह, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। तो ऐसे ही हम दोनों 1 घंटा तकरीबन ऐसे एक दूसरे के साथ बैक करते रहते हैं शावर के नीचे। काफ़ी टाइम गुजर जाता है, हमारी मेट जो होती है दरवाजे पे दोबारा आती है, बाहर से नॉक करती है, मुझे सुनाई देता है कि वो नॉक करी है और मैं फ़ौरन से जो है जैज़ को खुद से दूर कर देती हूँ। कहती हूँ शिट, हम दोनों एक साथ वॉशरूम में और बाहर शायद लॉक भी नहीं था, वो अंदर आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। और जैज़ जो होती है मेरे बाल साइड पे करके पीछे से किस करी हो, तुम बोलती यार तुम पागल हो, मैं इतना घबरा रही हूँ और तुम क्या कर रही हो, बोलती कुछ नहीं होगा, वो अंदर नहीं आएगी, मैं जानती हूँ उसे। तो ऐसे बोल के वो मेरे पे किस करी होती है पीछे से मेरे शोल्डर पर, मैं यही प्रे करी होती कि वो प्लीज़ अंदर ना आए। मैंने क्या सोचा कि हम दोनों एक साथ एक शावर में, तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। और जैज़ को तो जैसे कोई टेंशन ही नहीं होती, वो बस मेरे साथ रोमांस करी जा रही होती है। और मेरी जो होती है थोड़ी देर खिड़काने के बाद वहाँ से चली जाती हूँ, मैं बोलती हूँ शुक्र है वो चली गई। और जैज़ होती है अभी तक मुझे किसी करी होती है, मैं पीछे जैज़ की तरफ टर्न होती हूँ, मैं बोलती हूँ बहुत हो गया अब हमें बाहर जाना होगा। तो वो जैज़ होती है मेरा हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ थोड़ी देर और मत जाओ ना। तो मैं बोलती हूँ यार तुम देखो तुम आज मुझे मरवाओगी, बहुत देर हो गई है, मैं तो जा रही हूँ। तो मैं ऐसे बोल के टावल लेके बाहर आ जाती हूँ। तो जैज़ जो होती है ऐसे मेरे पीछे आ जाती है और मुझे फिर से हक करके खड़ी होती है। मैं बाल अपने ड्राई करने की कोशिश कर रही होती हूँ टॉवल के साथ, ऐसे ही साफ़ कर रही होती हूँ और वो मेरा हाथ से टॉवल ले लेती है। वो खुद मेरे बाल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से फिर मेरी बॉडी फुल वो साफ़ करती है और फिर मुझे अपने हाथों से कपड़े पहनाती है। उफ़ यार, मतलब इतने मेरे क्लोज़ होती है, इतना ज़्यादा मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा होता है, उसे छोड़ के जाने को बिल्कुल मन नहीं होता। बट फिर मेरी सासू माँ, उफ़, हाय वो फीलिंग्स ही कुछ अलग होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि बस ये पल यहीं पे थम जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही इतना क्लोज़ रहें। बट मजबूरी होती है, हम एक दूसरे के इतना क्लोज़ नहीं रह सकते। तो मैं जैसे मुझे कपड़े पहनाती हैं मैं फ़ौरन से अपने ना बाल ड्राई करती हूँ ना कंघा करती हूँ, फ़ौरन से रूम के बाहर भाग जाती हूँ। तो जैज़ हंसती है और वो भी फिर खुद फ्रेश होने लग जाती है, मतलब चेंज करने लग जाती है और मैं फ़ौरन से भाग में किचन में चली जाती हूँ। और मेरी सासू माँ जो है खुद अब किचन में आई खड़ी होती है और मेरे से काम करवा रही होती है। तो मैं फ़ौरन से जाती हूँ, बोलती हूँ कि सासू माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं, मम्मी जी आप प्लीज़ यहाँ से जाएँ, मैं ये काम करवाती हूँ ना। तो बोलती है कि आज हम कुछ ज़्यादा लेट नहीं उठी। तो मैं बोलती हूँ मम्मी जी आपको तो पता ही है ना कि जैज़ के साथ सोई थी और सारी रात वो बातों में लगाती रही, मूवीज़ देखती रही, तो इस वजह से I'm सॉरी, मैं अभी ये सारा काम कर देती हूँ, आप प्लीज़ जाएँ। तो सासू माँ ऐसे ही देखती हैं कि मेरे तो बाल भी अभी से नहीं बने हुए, ना मैंने ड्राई किया हुआ, ना कंघा किया हुआ। तो वो कहती हैं इतनी जल्दी नहीं है, इसे मैंने समझा दिया, काम कर देगी, तुम अब जाओ अपने रूम में और अपने कंघा वगैरह कर लो। रात को राज भी आ गया था। तो मैं कहती हूँ अच्छा आ गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बता देते, मैं भी उन्हीं के पास चल जाती रूम में। तो मैं ऐसे शॉप करवाती जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वो रात में आ गया।
تو خیر میری ساسو ماں جی کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور پھر جو میڈ ہوتی ہے وہ کہتی دی آپ چائے میں کر لوں گی. تو ایسے ہی وہ مجھے بولتے تو میں بھی پھر واپس روم میں آ جاتی ہوں. دیکھتی ہوں کہ جیز نے بھی چینج کر لیا ہوتا ہے اور وہ اپنے بال ڈرائی کر رہی ہوتی ہے. تو جب میں آتی ہوں مجھے دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے، زور سے حق کر لیتی ہے، کہتی آ گئی تم، اچھا ادھر آؤ بیٹھو تمہارے بال ڈرائی کروں. تو ایسے بول کے مجھے اپنے پاس بٹھا لیتی ہے، میرے بال ڈرائی کر رہی ہوتی ہے. جب میرے بال ڈرائی کر رہی ہوتی ہے تو ایسے میرے بالوں کی خوشبو لے رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو مجھے بھی اتنا زیادہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا کہ میں بس کیا بتاؤں. بس دل کر رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ بھول جاؤں اور پھر سے بس اسی میں ہی کھو جاؤں. اور جہاز جو ہوتی ہے میرے بال ڈرائی کرتی ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے میرے بال سلجھاتی ہے. اس کے بعد میری کنگھا کرنے کے بعد جو ہے میرے ایسے ماتھے پہ کس کرتی ہے اور پھر مجھے حگ کر لیتی ہے. تو میں بھی اسے ایسے حگ کر کے کھڑی ہوتی ہوں اور میں اسے بولتی ہوں کہ جان آئی ایم سوری، اس ٹائم مجھے جانا پڑا، بٹ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا ممی جی غصہ کرتی. پھر تو بولتی اٹس اوکے جان، مجھے پتہ ہے، ریلیکس. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے زیادہ کلوز کھڑے ہوتے ہیں، اتنے ایک دوسرے کے، بس میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس ساری زندگی بس ایسے ہی اس کے پاس رہوں، اس کی باہوں میں اپنی ساری زندگی گزاروں. تو ایسے تھوڑی دیر بعد جو ہے باہر سے آواز آتی ہے ممی جی کی، تو میں فوراً سے ایسے جیسے پیچھے ہو جاتی ہوں. میں بولتی ہوں کہ جہاں میں بس ابھی آئی. تو ایسے بول کے میں باہر چلی جاتی ہوں. ممی جو ہوتی ہیں مجھے بولتی ہیں کہ تم جیز کے کمرے سے باہر کیوں آ رہی ہو، بولا تھا نا راج آ گیا تو تم اپنے روم میں کیوں نہیں گئی. تو میں نے بولا ممی جی وہ راج رات کو لیٹ آئے تھے نا تو ابھی تک سو رہے تھے، تو میں نے بولا انہیں ڈسٹرب ہوگا، تو اس وجہ سے میں بھی جیز کے روم میں چلی گئی، وہیں سے فریش ہو کے آئی ہوں. تو ممی بولتی ہیں اچھا ٹھیک ہے فریش ہو گئی. تو میں نے بولا جی جی ہو گئے. تو بولتے ہیں ٹھیک ہے کچن میں جاؤ، میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو اپنے ہاتھ کا. میں بولتی ہوں جی ممی جی. تو میں کچن میں چلی جاتی ہوں. جب میں چائے بنا رہی ہوں تو مجھے باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے جہیز کی بولنے کی. تو میں کچن سے باہر نکلتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ جہیز جو ہے اپنی مما کے ساتھ کچھ آرگیو کر رہی ہے. تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں آرگیو کر رہی ہے. میرے دل کر رہا تھا میں فوراً سے وہاں پہ جاؤں اور دیکھوں کہ ممی جی کیوں جہیز پہ غصہ کر رہی ہیں. بٹ اگر میں جاتی تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتی، اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں پہ رکنا پڑا. اور پھر میں جلدی سے چائے بنا کے چائے دینے کے بہانے باہر آتی ہوں ممی جی کے پاس اور سنتی ہوں کہ وہ انہیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں. اور جہیز کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ساری رات رشمی کو جگا ہی رکھا، وہ صبح اتنا لیٹ اٹھی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس بھی نہیں گئے، حالانکہ وہ تو رات کو آ گیا تھا اسے، اتنا تم نے مستی میں رکھا کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا. تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے لگے ہوئے ہو. تم واپس کب جاؤ گی؟ ہاں تمہیں نہیں پتہ تمہاری پڑھائی کا کتنا حرج ہو رہا ہے، تم یہاں پہ آئی ہو تو واپس جانے کا نام نہیں لے رہی، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی یہ وہ. تو مطلب اتنا جہیز کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، مجھے اتنا برا لگتا ہے. اور میں بولتی ہوں کہ ممی جی وہ آپ کو نہیں پتہ کہ جہیز تو واپس جا رہی ہے. تو جہیز ایسے میری طرف دیکھتی ہے اور میں بولتی ہوں ہاں یہ مجھے کل ہی بتا رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ آئی، بہت جلدی واپس جا رہی ہے. انفیکٹ اس کو ٹکٹ نہیں مل رہی اس لیے یہ نہیں جا رہی، ورنہ اس نے کل ہی چلے جانا تھا. تو ممی جی ایسے ہی جہیز کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی سچ میں؟ وہ بولتے ہیں ہاں وہ ٹکٹ نہیں ملی نا اسی وجہ سے نہیں جا پا رہی میں. تو ممی بولتی ہے ٹھیک ہے کب ملے گی تمہیں؟ تو میں بولتی ہوں کہ ممی جی اس کو مل جائے گی بہت ہی جلدی، اس نے ٹرائی کر رہی ہے، یہ اس کو مل جائے گی. تو ایسے میں جو ہے بات کو ٹال دیتی ہوں، پھر واپس کچن میں چلی جاتی ہوں. اور جہیز جو ہوتی ہے وہ بھی کچن میں آ جاتی ہے اور جیسے آتی ہے میری طرف دیکھتی ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار اب یہ مجھ پہ چلانے والی ہے کیونکہ میں نے اس کی واپس جانے کی بات کی ہے. بٹ وہاں پہ میڈ ہوتی ہے تو شکر ہے جہیز کچھ نہیں بولتی اور اس کو بولتی ہے کہ آپ پلیز مجھے ایک گلاس پانی بولتی ہے کہ پانی دے دو. اور میڈ جو ہوتی ہے اس کے لیے پانی کا گلاس جو ہے ڈالنے کے لیے فریج کھولتی ہے، پانی میں پانی اٹھاتی ہے اور جو اس کے لیے گلاس فل کری ہوتی ہے. تبھی جہیز جو ہوتی ہے ایسے میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور میں سے اس کی طرف دیکھتی ہوں، بولتی ہوں کہ کیا کر رہے ہو یار یہ دیکھ لے گی. تو بولتی ہے نہیں دیکھے گی، تم روم میں آؤ. میں بولتی ہوں کیا پاگل ہو تم، میں نہیں آ رہی، مجھے کام کرنا ہے. تو تبھی میڈ جو ہوتی ہے اب کہتی ہے کہ یہ لیتی ہے آپ کا پانی. تو جہیز جو ہے فوراً سے میرا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور پانی لے لیتی ہے اور وہاں سے مجھے اشارہ کرتی ہے کہ تم روم میں آ جاؤ. تو یہ بول کے پانی پی کے وہاں سے چلی جاتی ہوں. میں جو ہوتی ہوں ایسے کافی پریشان ہوتی ہوں کہ کس بہانے سب روم میں جاؤں. تو میں پھر میڈ کو بولتی ہوں کہ دیا پلیز اس کا خیال رکھے میں ابھی آئی. تو ایسے بول کے میں وہاں سے چلی جاتی ہوں. اور جیسے ہی روم میں جانے لگتی ہوں تو باہر جو ہے وہ میری ساسو ماں بیٹھی ہوتی ہیں. تو بولتی ہیں کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ تو میں بولتی ہوں ممی جی وہ میرا موبائل اندر رہ گیا نا، وہ اٹھانے جا رہی ہوں.
असल में मम्मा का मुझे कॉल आना था ना, तो कॉल कर रही होंगी, इसलिए तो बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ। तो मैं ऐसे ही जैज़ के रूम में चली जाती हूँ। जैज़ जो होती है वो कहीं छुपी हुई होती है, मैं जैसे अंदर जाती हूँ वो अंदर से रूम लॉक कर देती है। मैं पीछे टर्न करती हूँ, मैं बोलती हूँ पागल हो, बंद क्यों किया तुमने, खोलो देखो मम्मी जी बाहर ही बैठी हैं। बोलती है इसलिए तो बंद किया। ऐसे बोल के वो मेरी कमर में हाथ डालती है, मुझे अपनी तरफ खींचती है ज़ोर से, और जो है मेरी लिप्स पे किस कर लेती है। और जब वो किस करती है तो मैं भी जैसे पूरी टेंशन सब कुछ भूल जाती हूँ, बस उसी में खो जाती हूँ, उसको किस कर रही होती हूँ। तो ऐसे हम दोनों चाहे एक दूसरे को में इतना खो जाते हैं कि हमें दुनिया जहाँ की खबर नहीं होती है, बस एक दूसरे में ही मगन होते हैं। सो गाइस, अब तक तो हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, और मैं भी बहुत खुश होती हूँ बिकॉज सब कुछ ठीक होता है। चाहे मेरे पास होती है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बस एक टेंशन की कि उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, और वो भी मैं बहुत कोशिश कर रही होती हूँ कि वो जल्दी से वापस चली जाए ताकि उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, वो डॉक्टर बन जाए जल्दी से जल्दी। मैं बहुत खुश होती हूँ बिकॉज सब कुछ बिल्कुल ही चल होता है, बट मेरी खुशी जो होती है शायद ही बहुत कम वक्त की होती है, बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं होता। सो वो क्या होने वाला है वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आप लोग नहीं करते, बहुत ही कंजूस लोग हैं, बहुत कम लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जिन्होंने किया है यार उनका तो दिल से शुक्रिया, और जो नहीं करते बहुत गलत बात है यार। जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन जो है मिलती रहे, और मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक और चैनल है जो कि वो भी लेस्बियन लव स्टोरीज़ का चैनल है, और वहाँ पे भी एक स्टोरी चल रही है जिसका नाम है नोरा एंड शिल्पा, और चैनल का नाम भी यही है नोरा एंड शिल्पा, जिसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाके उस चैनल को भी विजिट करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है। ओके देन गाइस, टाटा बाय बाय।